आज एक घटना हुई है ग्वालियर में, और वो घटना इतनी बड़ी घटना है जिसमें दो जवान लड़कों ने अपनी जान गंवा दी। वो ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मचारी थे और नियमों को ताक पर रखकर ग्वालियर विधानसभा, जहाँ से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री विधायक निर्वाचित होते हैं, उनके घर के कुछ ही दूरी पर वो एक चैम्बर में सफाई करने के लिए उतरे और वहाँ दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और वो उस वक्त हुई जब कुछ समय पहले यहाँ के ऊर्जा मंत्री जो हैं, यहाँ से जो निर्वाचित होते हैं इस ग्वालियर 15 विधानसभा से, जहाँ उन लड़कों की मौत हुई है, वहाँ उन्होंने खुद नाले में कूदकर सफाई की कई बार की है। इसका मतलब उनका सफाई करना और निगम की लापरवाही दोनों संदेह पैदा करता है कि ग्वालियर में जो प्रशासन है, नगर निगम है, वो कोई काम नहीं करती है और उस पर मंत्री लीपापोती करते हैं। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि नियम ताक पर रखे गए हैं। उसमें किसी भी प्रकार के उच्च स्तरीय जो उपक्रम है जिनसे सफाई होना चाहिए थी, मशीनें उस सफाई में उपयोग होना चाहिए थी, उनका उपयोग नहीं किया गया। उसकी जांच होना चाहिए और माननीय मंत्री जो ग्वालियर विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं, उनके खिलाफ और नगर निगम कमिश्नर जो कि पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, और जो ठेकेदार और सुपरवाइजर जो सफाई करवाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओबीसी महासभा की तरफ से हम मांग करते हैं। और मांग करते हैं हम इस बात की कि उन दोनों लड़कों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाना चाहिए। एक असंवैधानिक घोषणा यहाँ हुई है कि उन लड़कों को आउटसोर्स के तहत नौकरी दी जाएगी। आउटसोर्स जो कि असंवैधानिक प्रक्रिया है, उस आउटसोर्स के की जो घोषणा उनके लिए हुई है कि उनको नौकरी दी जाएगी, हम उनकी उस घोषणा की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम जब मांग करते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी उन दोनों मृतकों के परिवार के एक परिजन को दी जाना चाहिए। और हमारा ये भी मानना है इस ग्वालियर शहर में, प्रदेश में कि कब तक इस तरीके से दलितों के साथ व्यवहार होगा, एक जाति विशेष के लोगों के साथ व्यवहार होगा। वो जाति जो पूरे देश की सफाई व्यवस्था को संभाले हुए है और वो सफाई व्यवस्था को संभालते हुए अपने जीवन को पूरा उस व्यवस्था में झोंक देते हैं, अपने बच्चों को उस व्यवस्था में झोंक देते हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार शासन प्रशासन द्वारा बिल्कुल निंदनीय है। ये लोग पहले भी कई बार परेशान हुए हैं, चाहे वो वेतन के मामले में हो, इन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता हो। ग्वालियर शहर में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, हम लोग भी उस आंदोलन में उनके साथ सहयोगी रहे हैं और हमने भी उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। कुल मिलाकर उस वर्ग के लोगों के साथ जो सफाई व्यवस्था संभालते हैं, अन्याय और शोषण प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और जिला प्रशासन कर रहा है। और ये घटना जो हुई है वो इसका बिल्कुल सटीक साक्ष्य है कि अब तो बिल्कुल हद पार हो चुकी है प्रशासन की। और हम ये मांग करते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उच्च स्तरीय जाँच हो।